चलो शुरू करें। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा, अपन ने आज एक पॉइंट डाला था कल और उसको छोड़ा था, भारतीय इतिहास का विभाजन। भारतीय इतिहास का विभाजन। मैंने तुम्हें पिछली क्लास में एक चीज बताई थी कि इतिहास को हम 4 हिस्से में विभाजित करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, इतिहास को 4 हिस्से में विभाजित करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और बोलो भैया धार्मिक। ठीक, या जिसको कल्चरल सांस्कृतिक बोलते हो तुम। ठीक है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पे आप 4 हिस्सों पे उसको बांट के पढ़ सकते हो। ये बात हमारी पिछली क्लास में हो गई थी। आज हमने पढ़ना है इतिहास के आगे हम लगा दो भारतीय, तो भारतीय इंडियन हिस्ट्री का वो किस तरीके से बांटा गया है। ठीक है, हमारा आज मुख्य टॉपिक रहेगा कि हमने भारतीय इतिहास को किस तरीके से बांटा है। तुमने इसके पहले पढ़ा इतिहास का मतलब सिर्फ कि इतिहास क्या है। इति यानी होता है पुराना और हास यानी होता है जो बीत गया। ठीक है, इति यानी जो बीत गया पुराना, और हास यानी उसमें से निकल, हास यानी घटना, कम हो जाना, जो चला गया। पुराना वो समय जो निकलते गया, चला गया, वो कहलाएगा इतिहास। इतनी सी बात हो गई थी। और उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था, एक छोटा सा उदाहरण दिया था कि महाकपिवर्ग से हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमोसेपियंस बने और होमोसेपियंस से आज का मानव बना। बस इतनी सी कहानी है। और इसने जो काम करे उसी को पढ़ना है, वही कहलाता है इतिहास। ये समझ आया। अब आज आप पहला टॉपिक मान के चलो। पहला टॉपिक है आपका भारतीय इतिहास का विभाजन। भारतीय इतिहास का विभाजन। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, इसमें तुम्हें विचार करने के लिए मैं मजबूर कर दूंगा। आपको इस पर विचार करना भी पड़ेगा कि भारतीय इतिहास को किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। तुम्हें मैंने कल 3 हिस्से बताए थे, मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत, एंशेंट, मिडेवल, और उसके बाद फिर मॉडर्न। ठीक, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो हमने तो पढ़ लिया, किताबों में पढ़ाया, स्कूलों में पढ़ाया, कॉलेजों में पढ़ाया, है ना। लेकिन हमें एक चीज समझ नहीं आई कि जी ऐसा ही क्यों बांटा। ठीक, कि प्राचीन को कहां तक प्राचीन कहते हैं और वहां तक ही क्यों कहते हैं। ठीक, मध्यकालीन भारत को, मिडेवल इंडिया को कहां तक मिडेवल इंडिया कहते हैं और उधर ही तक मिडेवल इंडिया क्यों कहते हैं। ठीक, और उसके बाद फिर जब अपना मॉडर्न हिस्ट्री आ जाता है तो यहीं से मॉडर्न हिस्ट्री क्यों चालू होता है और उधर जाके क्यों खत्म होता है। 1947 पे आके तो मॉडर्न खत्म नहीं हो रहा, 1970 तक जाना पड़ेगा मॉडर्न का पढ़ने के लिए। मॉडर्न हिस्ट्री 1970 1980 के दशक तक लगेगा अभी, क्योंकि सिलेबस में रहेगा वो, है ना। तो यहीं पे मॉडर्न क्यों, मॉडर्न तो आज भी कहला सकता है, वो आज क्यों नहीं कहला रहा। ये विचार करने वाली चीज हो जाती है, आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो जो आज तुम भारतीय इतिहास को, प्राचीन यानी कि एंशेंट, जो भी है तुम्हारा, वो अंग्रेजी में अपने को आता नहीं उसको बोलते। ठीक ठीक, तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन, मिडाइवल, मिडेवल है वो, मिडाइवल जो भी, ठीक है, और आधुनिक, है ना। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। वास्तविकता देखी जाए, असलियत देखी जाए, तो ये हमने नहीं बांटे, है ना। ये जो विभाजन है ये यूरोपियन पद्धति पे आधारित है। मैंने बोला ना था ना कल ही कि जितनी भी आग लगाई है, सारे के सारी आग जो है वो अंग्रेजों ने ही लगाई है। और देखो, साबित करने की बात रह गई थी तो साबित भी हो जाएगा। पहला पॉइंट साबित भी हो गया जब वो पहली बात कह रहा है कि ये जो विभाजन किया गया है, ये जो बंटवारा किया गया है, ये जो डिवाइडेशन किया गया है, वो यूरोपियन पद्धति के आधार पर किया गया है। ठीक है, मतलब ब्रिटिशर्स आए थे,
उनने बंटवारा इस तरीके से करके गए कि यहां तक प्राचीन माना, मैं बता रहा हूं कहां तक, यहां तक प्राचीन माना जाएगा, यहां तक मध्यकालीन माना जाएगा और उसके बाद फिर आधुनिक माना जाएगा। भारतीयों ने नहीं किया, कई भारतीयों ने उनका समर्थन कर दिया क्योंकि वो भी अंग्रेज रहे होंगे, समर्थन कर दिया। ठीक है, अंग्रेजों का समर्थन कर रहे हो, है ना, समझ आया। तो कई भारतीयों ने उसका समर्थन कर दिया। तो आप बोलोगे अरे यार समर्थन कर दिया तो हम भी वही मानते चले आए, हमें पढ़ाया भी वही गया, है ना, हमें क्या पढ़ाया वही गया। कैसा? उनने कहा भाई पाषाण काल, ठीक है, स्टोन एरा से चालू हुए और जब मुस्लिम आक्रमण हो गया तब तक हमने बोल दिया वो प्राचीन भारत है। मुस्लिम आक्रमण होते से ही आपका अंग्रेज आने तक बोल दिया मध्यकालीन भारत है। अंग्रेज जैसे ही एंटर हुए आपने बोल दिया आधुनिक भारत लग गया। ये कौन ने? ब्रिटिशर्स ने बता के गए, यूरोपियनों ने बता के गए। ठीक है, मॉडर्न इंडिया बोलते हैं, समझना बात को। ऐसा मॉडर्न इंडिया देखोगे यहां पे, यहां रोटी रोटी के लिए तरस जाओगे। तो काय का मॉडर्न इंडिया? बात क्लियर हुई? तो ये हमने नहीं बांटा, ये कौन ने बांटा? ये यूरोपियन ने बांटा है, ये यूरोपियन विभाजन है। बूझे? यहां तक बात क्लियर है? किसी को यहां तक कोई समस्या? तो ये यूरोपियन इतिहासकारों ने बांटा है, हमने नहीं बांटा। अंग्रेजों ने इसको बांट के गए ऐसा ताकि लड़ाई होती रहे, क्योंकि अंग्रेजों का कहना था, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे उनका कहना था कि हमें देश को आज गुलाम कर रहे हैं, ठीक, देश को गुलाम कर रहे हैं और ये देश को ऐसा गुलाम करो कि ये अगले 400 साल 500 साल हजारों साल तक गुलाम ही बना रहे, ठीक। और हम बिल्कुल अंग्रेज की औलाद बनने को तैयार थे सब रे उस समय, और आज भी कई ऐसे घूम रहे, ठीक, अंग्रेजों की औलाद बनने को तैयार है। अंग्रेज अच्छे थे, मैं साबित कर दूंगा कि अंग्रेज कहीं से कहीं तक अच्छे नहीं थे, है ना। जितनी नफरत किसी से अगर करना हो तो आप अंग्रेजों से कर सकते हो, जिसको जितनी नफरत करना हो। उन्हीं की आग लगाई थी ये सब, ऐसी आग लगा के गए हैं जिसकी लपटें आज भी उठ रही हैं और इन लपटों में आज भी देश जल रहा है। क्यों? क्योंकि उनने ऐसा विभाजन करके गए और उसी विभाजन को हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजों में, हमारे संस्थानों में पढ़ाया गया, वैसा ही पढ़ाया गया, ठीक, कि ऐसा था ऐसा था, अंग्रेज आए शिक्षा लाए, है ना। देखो आधुनिक भारत टोटल बुराई का काम, टोटल बुराइयां कायम है आधुनिक भारत में, समझना। मैं साबित करूंगा क्यों है बुराइयां। आज से 200 साल 250 साल पहले तक जब आप देखोगे सब कुछ अच्छा चला आ रहा था, आज आके सब खराब हो गया, है ना। तो वो कारण है ना कुछ मैं भी सब बताता हूं, चल इसके आगे देखें, ठीक है। अब बोलोगे भैया यूरोपियन यूरोपियन पद्धति पे कैसे आधारित है, ठीक है, इसका बेस यूरोपियन कैसे हो गया? तो देखो बेटा ऐसा है, जो यूरोपियन हिस्ट्री है, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे उसमें मैं पढ़ाऊंगा यूरोपियन हिस्ट्री, ठीक। जब आप यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो ये कहलाता था यूरोपियन प्राचीन इतिहास, यूरोपियन मध्यकालीन इतिहास और यूरोपियन आधुनिक इतिहास। बात क्लियर हो गई? यूरोपियन एंशिएंट हिस्ट्री, यूरोपियन मिडिवल हिस्ट्री और यूरोपियन, बोलो भैया, मॉडर्न हिस्ट्री। बात समझना, ये कहां की थी? यूरोप की थी, है ना। और यही देखा देखी कौन ने कर ली? हमने कर ली। असल में देखा देखी नहीं करी, अंग्रेजों ने आके बोला कि ये देखो ऐसा ऐसा होता है, तुम्हें क्या पता है ऐसा ऐसा होता है? अच्छा साहब ऐसा होता है, एक बार टल दिया बिक गए, समस्या ये थी, एक बार टल में बिक गए तो अच्छा आप ही सही हो, ने बता दिया उनको,
सब कहानी क्लियर हो गई है, दिमाग चल रहा है ना। तो ये भैया देखो, ये हम पे स्वाभाविक बात है। आपको एक ही एक चीज अगर 100 दिन तक पढ़ाई जाए तो आपके दिमाग में वो परमानेंट घर कर जाएगी। आप अपने अगली पीढ़ी को क्या बताएंगे? वो इस चीज जो आपको सीखी, जो आपने वही सिखाओगे, फिर आप उसको सिखा दोगे, अगली पीढ़ी को वो वही सिखा देगा। ठीक है, मतलब वो उसमें संशोधन भी करते जाएगा। ध्यान से समझना। जैसे मान लो अपन आज का उदाहरण लें, है ना। आज हम यूट्यूब पे वीडियो, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, हाँ, जैसे अपन इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं, ठीक, यही कर रहे हैं लड़के न लड़कियां, यही कर रहे हो। अगली पीढ़ी भी रील बनाएगी और कुछ अपडेट वर्जन जाएगा, है ना। और कुछ अपडेट वर्जन जाएगा, तो आज आधे कपड़े उतर रहे हैं, फिर थोड़े आधे से ज्यादा उतरेंगे। सत्यता है भैया, बुरी लगे चाहे अच्छी लगे, ठीक है, और फिर पूरे उतर जाएंगे। बात समझ आई? सब कहानी खत्म। तो हमने क्या सिखाया? यही सिखा रहे हैं। अगली पीढ़ी क्या सीखेगी? इससे भी बेकार सीखेगी। उसकी अगली पीढ़ी क्या सीखेगी? उससे भी खराब सीखेगी। जैसे आज तुम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्रोध, लड़ाई, ठीक है, बंटवारा, ये सब सिखाओगे, तो अगली पीढ़ी वो चीज करने लगेगी। अगली पीढ़ी कर चुकी होगी, है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कुछ हो चाहे नहीं हो, एक बार, बस एक बार, और वो भी 50 साल के अंदर अंदर ही, या 100 साल के अंदर अंदर, बस एक बार हम एक बार और गुलाम हो जाएं, कोई भी देश के एक बार गुलाम और हो जाएं, तब हमें समझ आएगा, है ना, कि देश क्या है, सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, और देशभक्ति क्या है। समझ आया? तब जाके, जब सबको जूते पड़ेंगे बिल्कुल बराबर भाव से, समानता से। अंग्रेजों ने एक ही चीज बहुत अच्छी करी थी कि वो कभी भेदभाव नहीं करते थे मारने में, वो सबको मारते थे। ठीक, बस ऐसा कर देते थे कि कुछ दिन तुमको नहीं मारेंगे, अपना कुत्ता बना के रखेंगे, जब हम बोलेंगे तब भौंकना, ठीक है, और जैसे ही तुम्हारा काम हो जाएगा तो तुम्हें बिल्कुल रोड पे ले जाके पटक देंगे और मर जाना कुत्ते की मौत। बस उनने एक ही बहुत अच्छी चीज करी थी, तो उनने ये भी किया, हमने देखा, देखा भी तो कौन का देखा? यूरोपियनों का देख लिया। क्या उस समय दिमाग नहीं था? तुम बोलोगे कैसे? अरे नहीं भैया, ये जो सब कहानी हुई है, ये तो अभी हुई है, 50 60 70 साल पहले की है, 60 साल पहले की। ये सब बंटवारे बंटवारे ये तो अभी देखे हैं। पहले से तो ऐसा कुछ नहीं था कि मध्यकालीन में बांटना है, कि प्राचीन में बांटना है, कि आधुनिक भारत में बांटना है। चीज समझ आई? ठीक है। यूरोपियनों के स्थिति को देखा जाए तो सबसे पहले एक चीज समझ आई कि जब तुर्कों ने पूरे भूरों को कचर दिया और कुस्तुतुनिया, कस्टिना पुल पे जाके कब्जा कर लिया, ये मार्ग, व्यापार मार्ग था उनका, वो रोड वाला, और उस पे आके उनने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। यूरोप और भारत को जोड़ने, मतलब एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला मार्ग था कस्टिना पुल। और तुर्क आए और तुर्क ने बोला कि या तो इस्लाम अपनाओ, ठीक, या मुंडीम खाओ। उन्होंने कहा भैया साहब हम नहीं, हम तो ईसु ईसु करेंगे, ठीक। उन्हें वो ईसु ईसु के चक्कर में थे, वो कहते नहीं, तो तुम्हारी मुंडी फोड़ देंगे। खूब मारा इनको, पूरे भूरों को, तुर्कों ने। तुर्कों के पास कोई दिक्कत, तुर्कियों को कोई समस्या ही नहीं थी, साथ में बकरा लेके ही चल रहे, जहां भूख लगी काट के खा लिया, जहां भूख लगी काट के खा लिया, ठीक। और ज्यादा ही लगी तो मुंडी काट दी कोई की, आदमी खा गए। पहले इंसान आदमखोर भी रहा है तो कोई दिक्कत थोड़ी थी, खा गए खा गए। ठीक। तो भैया उसको तो हो गया। तो जब ये भूरे पिट गए तो अब उनने तो साफ बोल दिया, भैया आप जे कस्टेना पुल पे से तो जा ही नहीं सकते, वहां बहुत मार रहे हैं, ठीक। और उनको अंग्रेजी समझ नहीं आ रही, वो कजन क्या बोल रहे हैं, हम आई एम सॉरी कह रहे हैं, और, है ना, एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, प्लीज प्लीज कर रहे, प्लीज में तीन मुंडी नीचे उतर जा रही, तो समस्या हो जा रही। तो उनने कहा भाई कस्टेना पुल तो जाना नहीं है। तो
ठीक, जब यूरोप में दो फुल फोकट आदमी, यूरोप के दो फुल फोकट आदमी थे, है ना, एक ने भारत की खोज कर दी और एक ने भारत के समुद्रिक मार्ग की खोज कर दी और एक ने क्या कर दिया, अमेरिका की। तुम्हें क्या लगता, बहुत दिमाग वाले थे? बोलो भैया। वास्को डिगामा बहुत दिमाग वाला था, उसको टोटल फ्री आदमी चाहिए था, बताऊंगा सब तुम्हें, आने दो उसको भारत में। टोटल फ्री आदमी जो जिए जिए मर जाए कोई मतलब नहीं इसका, इतने फ्री आदमी चाहिए थे। दो लोग कूदे और दो लोगों ने क्या किया, समुद्र मार्ग की खोज कर ली। जैसे ही समुद्र मार्ग की खोज हुई तो यूरोप वालों के लिए आधुनिक भारत चालू हुआ, तो आधुनिक यूरोप चालू हुआ, उनका आधुनिक काल चालू हुआ, वहां से उनके लिए प्रगति हुई। आधुनिकता यानी होना प्रगतिशील हो जाना। ठीक, आप प्रगति करके विकसित हो रहे हो तो यूरोप विकसित होएगा, भारत थोड़ी होएगा, भारत तो कंगाल होएगा। अब बता दो मेरे को, भारत का काहे का आधुनिक भारत साबित हो रहा है? ठीक, तो बात समझ आई थी, इतनी समझ आई। अब आगे बढ़े कि हम जो विभाजन कर रहे हैं वो कहां से, यूरोपियन इतिहास विभाजन के आधार पे हमने नकल करी है। सबसे पहले क्या हुआ, एक आदमी था जो टोटल फ्री था, इसको इतिहासकार बोलते हो आप, ठीक है। 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी मतलब 1801 से 1900 तक, ठीक, 1801 से 1900 तक, ठीक है। 19th सेंचुरी की 19th, हाँ वो जो भी 19 ई वाली, 90 तो 90 ml नहीं 90, ठीक है। और 19 सेंचुरी 1801 से 19, तो जो एक आदमी था जो इतिहासकार बोला आया, उसका नाम था भैया जेम्स मील। तो सबसे पहले जेम्स मील ने, ध्यान से सुनना बेटा, ये फैक्ट याद रखना, जेम्स मील, आजकल फैक्ट क्योंकि पूछ ले रहा है तो इसलिए याद रख लेना भैया, कोई दिक्कत थोड़ी है। सबसे पहले जेम्स मील ने 19वीं शताब्दी में, ठीक है, कब, 19वीं शताब्दी में, 19 सेंचुरी में भारतीय इतिहास को पढ़ा। मतलब वो फ्री था, मतलब क्या कर, पढ़ा नहीं, समझा। क्यों समझा, क्योंकि उसको काम दिया गया था, ये काम उसको दिया गया था। मैं बताऊंगा आगे चल के कि भारत गुलाम क्यों हुआ है, ठीक, क्योंकि पूरे जितने समझदार अंग्रेज थे या जिनको गुलाम करने का काम दिया गया था, गुलाम बनाने का, उनको सबसे पहले बोला गया था पूरा भारत पढ़ के आओ, उनकी संस्कृति को सीख के आओ। जब आप सीखोगे, समझना, तब उसको तोड़ने का आपको तरीका मिल पाएगा, है ना। और भारत में क्या हो रहा है, ना पढ़े हैं कोई, ना कुछ है, ना कोई चीज, उनको ज्यादा कुछ नहीं पता, थोड़े बहुत दो चार शब्द इधर उधर से सीख लिए और जाके चिल्लाना चालू, समझ गए, और बस आपस में आग लड़ाई करवा लगवा दी, और कुछ नहीं करते। तो जेम्स मील को बोला गया कि भैया इतिहास पढ़, तो 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी में सबसे पहले जेम्स मील ने क्या किया, पूरा इतिहास पढ़ा। और पूरे इतिहास को जेम्स मील ने, उन्हें जेम्स मील ने 3 हिस्से में बांटा। हिंदू युग, अब देखो क्या कर रहे हैं, अभी तक नहीं बटा था, ध्यान से समझ गए, अब ये देखो लड़ाई लगाने वाला काम चालू। हिंदू युग, क्या उस समय हिंदू युग था, जब, ध्यान से सुनना, जब हिंदू युग चल रहा था तो उसको हिंदू युग तूने कैसे बोला, जबकि हिंदू तो कोई शब्द ही नहीं है, जबकि हिंदू कोई शब्द है ही नहीं, तो फिर हिंदू बोल कैसे दिया, समझ आ रहा है ना। अरे गूगल पे मत जाना, गूगल 90% गलत जानकारी देता है। तुम गूगल पे तो ढूंढोगे कि हिंदू को सनातनी, सनातनी कोई हिंदू के नहीं कहते, हिंदू कोई शब्द ही नहीं है, ठीक है। बाद में छपवाया ये शब्द कि हिंदू का अर्थ ये होता है, पहले नहीं था। जब 19वीं शताब्दी आ गई, उस समय पे आके जब आपने देखा
तो इसने बांटा हिंदू युग, मुस्लिम युग और ब्रिटिश युग। अब देखो लड़ाई लग जाएगी यार, मुस्लिम सोचेंगे जब पढ़ेंगे अरे हमारा पूरा युग था, काल था, हिंदू सोचे हमारा एक युग था। ये सोच, ये आज भी सोच है। वो बोलेंगे भाई देखो लड़ाई चालू, तुम क्या सोचते हो, इतने लग भाई, नहीं हिंदू मुस्लिम शुरू से लड़े, कभी नहीं लड़े थे, हिंदू मुस्लिम कभी नहीं लड़े थे। देखो और सीधी बात है, राजतंत्र है तो आपको अगर शासन करना है तो दूसरे की मुंडी काटना पड़ेगा। ठीक है ना, मैं अभी सब साबित कर दूंगा, एक एक चीज साबित कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरा पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका अलग होगा और मैं बहुत कुल मिला के खिलाफ बोल सकता हूं चीजों के, ऐसा तुमको लगेगा लेकिन रहेगी सत्य। ये भी तुम्हारे दिमाग में जंग लगी होगी, वो जंग को साफ करना पड़ेगा। तो उसने कैसा बांट दिया तीन हिस्से में, जेम्स मील ने, क्या हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल। हिंदू एरा, मुस्लिम एरा और ब्रिटिश एरा। बात क्लियर हो गई। अब हिंदू को तो भैया इंग्लिश में भी हिंदू ही बोलना पड़ेगा ना, अंग्रेजन कौन है जे। तो तू बेटा, या तो तू बेल बुद्धि है ना, या तेरी बुद्धि घुटने में तो तू घुटनी बुद्धि, दो ही हो सकती है। तो हिंदू को कैसे बोल दूं मैं अंग्रेजी में। ठीक। अब तेरा नाम क्या है। ज्योतिबा, अच्छा ज्योति माँ, ज्योति की माँ, ज्योति माँ। तो मैं तेरे को अंग्रेजी में कैसे बोलूं, ज्योति माँ, लाइट मदर। अब बता, ऐसा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए जो नाम है वो तो उसको तो हिंदी में ही बोलने पड़ेगा ना। ठीक, समझ आया। तो हिंदू युग, मुस्लिम युग और ब्रिटिश युग इसने तीन हिस्से में बांटा। प्राचीन को बोल दिया, इधर ही कर देता हूं, प्राचीन को बोल दिया हिंदू, ठीक, मध्य को बोल दिया मुस्लिम, ठीक, और आधुनिक को बोल दिया ब्रिटिश। देखो अंग्रेज है तो बोल रहा है कि जब अंग्रेज भारत आए तब जाके आपका आधुनिक काल आया, उसके पहले तुम्हारी खोपड़ी में कोई दिमाग ही नहीं था। ये अंग्रेज बताना पहले ही चालू कर दिया, ठीक, कि अंग्रेज जब भारत आए तब तुम मॉडर्न हुए हो, नहीं तो उसके पहले तुम बैल बुद्धि थे, गोबर से लीप रहे थे घर में, ठीक, बाकी सबसे शुद्ध वही, ऐसा है ना। समझ आया। तो ये सारे कुकर्म कौन के थे, जेम्स मील के। और इसी के कुकर्मों के चक्कर में ये देखो बंटना चालू हो गए। अभी इसने एक धर्म वाइज बांट दिया, धीरे धीरे आके वो जातिगत बांटेगा, और धीरे धीरे आके फिर समाज में अंदर घुस जाएगा, जनजातिगत बांट देगा, फिर व्यक्ति से व्यक्ति को दूर कर देंगे, है ना, फिर इन हिंदुओं को ही तोड़ देंगे, इन मुसलमानों को तोड़ देंगे, सबको तोड़ ताड़ के फुर्सत करके। क्यों, क्योंकि उनका टारगेट ही है ना, आज नहीं 1000 साल। क्योंकि उनका प्लान ऐसा था कि मान लो हमें जाना भी पड़ गया, दिमाग में ऐसा कुछ ना कुछ ख्याल आया होगा, हम चले गए, वो चले गए थे वो यूएनओ आने से। उसके बाद अगर कभी इच्छा हुई कि इनको फिर से गुलाम करना है, फिर हो जाओगे, हाँ हो जाएंगे। होने क्या, हो क्या जाएंगे, हो ही जाएंगे, हो गई ना। कितने ही कट्टर हिंदू, कट्टर मुसलमान, कट्टर दलित, आजकल एक दलित नया समाज वर्ग बन गया, वर्ग बन गया है, जो गलत है। देखो तुम पहले, सब कट्टर बनने से पहले तुम भारतीय बन जाओ तो तुम बच पाओगे। समझ आया। हाँ ईसाई ना सिख सब बनने से पहले तुम पहले भारतीय बनो, तब ही बच पाओगे। एक ही काम हो सकता है, क्योंकि इस देश को हमेशा देश के लोगों ने, मतलब जो कट्टर भारतीय थे उनने ही बचाया है ना। जो ये सोचते ना हम कट्टर हिंदू हैं और हम देश नहीं बचा पाओगे, कट्टर मुसलमान है हम देश बचा लेंगे, बिल्कुल नहीं बचा पाओगे, है ना। तो भैया ये समझ के चलना कि आपको पहले क्या बनना है, पहले भारतीय बनना पड़ेगा, वो भी कट्टर भारतीय बनना पड़ेगा। जब आप कट्टर भारतीय रहोगे तब ही देश बच पाएगा, इसके अलावा तो नहीं बच पाएगा। तो इसी के कुकर्म थे जेम्स मील के, ठीक। इसी ने क्या किया, लड़ाई करवा दी, और इसी को बोलते हैं सांप्रदायिकरण। इसी को क्या बोलते हैं, सांप्रदायिकरण।
ठीक है, संप्रदायों में बांट दिया अलग अलग। हमने तो नहीं बांटा, देख लो अंग्रेजों ने बांटा है। बात क्लियर हुई? ठीक है। बाद में जब आगे बढ़ गया देश थोड़ा सा, 1947 के बाद के लगभग, उस समय पे जाके इतिहासकारों ने इसको हिंदू युग, मुस्लिम युग, ब्रिटिश युग को चेंज करा। सिर्फ देखना कितना बुद्धि वाले हमारे यहाँ के इतिहासकार भी नाम बदल दिया सिर्फ उन्होंने, काम नहीं बदल पाए। जो तथ्य, अब मेरी बात समझना ध्यान से, ध्यान से एक चीज समझना। मैंने क्यों कल एक लाइन बोली थी कि फैक्ट के साथ छेड़छाड़ कर दिया और कर दो तो कार्यक्रम तुम्हारा सेट हो जाएगा। जब जेम्स मिल ने इतिहास पढ़ा, उसको बांटा, मतलब उसके फैक्ट के साथ छेड़छाड़ भी करी, उसके फैक्ट के साथ छेड़छाड़ भी करी। क्यों? क्योंकि उनको गुलाम बनाना था, तो आपको लड़वाना था, तो फैक्ट के साथ छेड़छाड़ होना स्वाभाविक बात है। उसने फैक्ट के साथ छेड़छाड़ करी, उसी के कारण हमारी बुद्धि में वो इफेक्ट घुसे हैं आज भी, और उन्हीं पे हम लड़ते रहते हैं, ले जाते हैं कहीं पे। देखो आपकी किताब में ये लिखा, देखो हमारे इतिहास में ये लिखा है। तूने लिखा, तेरे बाप ने लिखा, दादा ने लिखा, चाचा ने लिखा, कौन ने लिखा? जिसने लिखा वो तो मर गया, क्या उसने लिखा था? या इसमें कहीं संशोधन हुए हैं? तो हाँ हुए हैं। अरे देखो सीधी सी बात है, मेरी बात समझना। एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं, अपने आप क्लियर हो जाएगा। एक किताब, एक पेपर लो, एक पेपर पे ध्यान से समझना, अपना नाम अलग 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 50 बार लिखो। अब तुम 50 बार, 50 बार देखोगे कि आपकी राइटिंग हर बार अलग हो जाती है। ठीक, ये तो राइटिंग की बात हो गई। अब एक पेपर लो, उसमें 25 लाइन का एक टॉपिक लिखो और उसको 10 बार लिखो, तो हर बार उसमें देखना कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं अंतर आ जाएगा। 1 मिनट रुकना, लाइट चली गई, लियो साहब। तो इतनी बार ये चीज क्लियर हुई है ना? तो हम तो गए नहीं थे ना, वो गए, तो हम गए ना वो गए, कोई देखने तो गया नहीं। तो ये अंग्रेजों ने क्या किया, उसमें संशोधन कर दिए। अंग्रेजों की लगाई आग, मैंने बता चुका हूं, अभी भी लगेगी, हमेशा दिखेगी तुम्हें। बात समझ आई बेटा? लेकिन आगे जाकर क्या किया, इतिहासकारों ने इसके नाम चेंज करके इसको प्राचीन, हिंदू काल को प्राचीन, ठीक है, उसने जैसा बांटा था वही का वही, हमने कुछ नहीं किया, उसी को पलट के लिख दिया, उसमें बाकी और कोई संशोधन नहीं किए। जबकि हमें संशोधन करना चाहिए था, जो सत्य था वो बताई जाना चाहिए थी भारतीय इतिहासकारों द्वारा, लेकिन नहीं बताई। उन्होंने कहा वो अंग्रेजों ने लिख के गए, बहुत दिमाग वाले थे। जबकि सबरा दिमाग पहले भारत के अंदर था, यही चोरा चोरा के लेके गए हैं, सब चीज चुरा ली उनने। क्लियर हुआ? ठीक, सिर्फ और सिर्फ क्या किया, नाम रख दिया उसका अलग, इसको मिटा दिया, लेकिन आधार यही था कि भैया प्राचीन इतिहास हम कौन को बोलेंगे, जब तक हिंदू लोगों का काल चला, शासन चला। मध्यकालीन जब वो तक बोलेंगे जब हम अंग्रेज मुसलमानों का काल चला। और आधुनिक किसको बोलेंगे, जब ब्रिटिश आ गए। तो क्या मतलब निकल, यही रहने देते भैया, इससे अच्छा तो, इससे अच्छा तो यही रहने देते, बात बराबर ही थी, कोई दिक्कत ही नहीं थी। समझ आ रहा है यहां तक किसी को दिक्कत? ठीक, प्राचीन काल तुर्क शासन तक, मध्यकालीन, मध्यकालीन जो जो मिडेवल चला वो कहां तक चला, अंग्रेजों के शासन तक, ठीक है, ब्रिटिश शासन तक, तक तक बोल रहा हूं भैया, है ना? मतलब 1757 को बोलते हैं कि 1757 के बाद ब्रिटिश युग लग गया, या ब्रिटिश युग नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री लग गई, मॉडर्न इंडिया लग गया। क्यों? देखो अंग्रेज तो लेकिन 1757 के पहले आ गए थे, लेकिन नहीं, 1757 में उनके पास कंट्रोल आ गया था, प्लासी का युद्ध, समझना। 1757 में तक इन पे कंट्रोल आ गया था, तो बोल दिया भाई उस युग तक चला, है ना? तो चीजें तो अभी भी क्लियर हुई। अब मेरी बात समझना, ठीक है। और प्लासी की लड़ाई के बाद तुमने बोल दिया उसको मॉडर्न हिस्ट्री हो गई। तो मैंने नहीं बांटा, कोई भारतीय ने नहीं बांटा, ये जेम्स मिल अंग्रेज ने बांटा। अब मेरे को बता दो तुम
कि तुम अंग्रेज की बात पे कैसे भरोसा कर लोगे। भाई मैं अगर आज यहां बैठ के कुछ भी लिख दूं अमेरिका के बारे में और अमेरिका उस चीज को मानने लगे, तो मैं मूर्ख हूं या अमेरिका मूर्ख है, बताओ। अमेरिका मूर्ख है क्योंकि वो मेरी बात क्यों मान रहा, जबकि मैं तो वहां का था नहीं। तो हम मूर्ख थे, मूर्ख हैं और मूर्ख ही रह जाएंगे अगर नई दिमाग का विकास करेंगे तो। हम क्या मूर्ख ही रह जाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा हमारे पास। चेंज चेंज जैसी कोई चीज नहीं हो पाएगी। ठीक, अब देख, अब दिख जाएगा यार वो। ये तो बड़ी समस्या। अब ठीक है ना, क्यों? क्योंकि हम अपने विकास ही नहीं करते। देखो लिखा है, देखो लिखा है करके बैठे रहते हैं। अरे लिखा तो सब कुछ है, लेकिन उसको समझो तो, और समझने के बाद मानो ना। ठीक, अपनी बुद्धि का विकास तो करो जब। तो क्लियर हो गया। मुख्य बात क्या है कि ये नाम चेंज की लड़ाई क्यों लड़ी गई, ये नाम चेंज क्यों किया गया। आधार आपने वो ही माना, बैल बुद्धियों, कोई काम का था नहीं। आधार आपका वही का वही, हिंदू युग मतलब आपका प्राचीन, ठीक, मुस्लिम मतलब मध्य, और आधुनिक मतलब ब्रिटिश। आधार आपका वैसा का वैसा, बेस आपका वही का वही, सिर्फ नाम अलग अलग कर दिए, है ना। काम तो यही भाई, जैसे मान लो किसी का स्कूल में नाम दूसरा, घर में नाम दूसरा, नाम ही तो बदला है, काम तो उसके बेसिक वैसे, मुंह वैसा का वैसा ले घूम रहा वो। ठीक, सब वही के वही काम, है ना। तो क्या मतलब निकला, लेकिन लड़ाई करवाना था। दिमाग में क्या है, एक पॉइंट डाल देना था कि अरे नहीं, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, उसके पहले भारतीय हो ना। भारतीय हो कि नहीं हो, अगर उस पर शक है तुम्हें, या पहले आपका धर्म आ जा रहा है, देश के पहले आपका धर्म आ रहा है, तो आप आज ही नए देश की परिकल्पना कर लो और वहां कहीं चले जाओ। सीधी सी बात है भाई। मेरा, मैं बुरा बोलता हूं, देश के पहले धर्म नहीं होता, आपका पहला धर्म होता है देश। ठीक, आपका पहला धर्म क्या होता है, देश। कौन है ये हिंदू राष्ट्र? अगर तेरे को ये हिंदू राष्ट्र करना है, ये राष्ट्र वो राष्ट्र करना है, हिंदू राष्ट्र तो वैसे भी है अभी, हिंदू राष्ट्र तो वैसे ही है, उसमें क्या है। अब भी साबित कर देता हूं, अब भी मैं वही पॉइंट समझाऊंगा तो समझ लेना। ठीक, उसको मतलब जोड़ दूंगा उसी में, अब भी समझ जाएगा हिंदू राष्ट्र। देखो, प्राचीन काल मतलब, प्राचीन काल मतलब हिंदू काल, ऐसा बोला उन्होंने। एंशंट हिस्ट्री मतलब हिंदूज हिस्ट्री, ऐसा। ठीक, अंग्रेजी अपने को अंग्रेजी जितनी आती है उतनी आती है भाई, और मेरे को तो चाहिए भी नहीं। अब भैया देखो, मैं अंग्रेजी क्यों सीखूं जब जरूरत ही नहीं है, तो जब जरूरत नहीं है तो मैं क्यों सीखूं। ये देश के अंदर एक चीज समझना, हमने ही एक चीज लगा के रखी है कि हमें अंग्रेजी सीखना है, और अंग्रेजी बहुत मतलब अंग्रेजी के बिना काम ही नहीं होता। हाँ, अंग्रेजी के बिना काम नहीं होता शाम को लोगों का। ठीक, वो मैं मान सकता हूं, लेकिन मजा देसी में है भाई साहब। जो देसी का 40-50 रुपए लाल का और देसी का क्वार्टर है, असली मजा उसमें जब शुद्ध गाली निकलती है उसको पीने के बाद, वो मजा है। कहा अंग्रेजी पी के नाली में पड़े हो। ठीक, तो पीने के लिए अंग्रेजी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, भाषा ही में तो नहीं। तो अंग्रेजी मैं साबित भी कर दूंगा कि अंग्रेजी हमें तो जरूरत नहीं है, हमें क्या किसी को भी कायदे से जरूरत नहीं है। आप अपनी क्षेत्रीय भाषा सीखिए, है ना, अपनी देश की भाषा सीखिए, उतना पर्याप्त होता है। क्षेत्रीय भाषा आना जरूरी है, शर्माना नहीं बिल्कुल क्षेत्रीय भाषा में। कोई की भी कैसी भी क्षेत्रीय भाषा हो, जैसे हम घर में कैसी बात करते हैं, है ना, वो भाषा आना उसमें मॉडर्न नहीं बनना जबरन, मर जाओगे नहीं, पक्की बात है। ठीक, तो प्राचीन और प्राचीन को बोला हिंदू। अब ये जो तुम कह दे रहे हैं, जो जेम्स आया था, वो जेम्स ने बोल दिया कि हिंदू युग है। इसने पहली बार बोला हिंदू, किसको बोला हिंदू? जो लड़ते रहते हैं कि हिंदू यानी,
ब्राह्मण, सवर्ण, ये हिंदू। सवर्ण बोलते ना, सवर्ण ही बोलते ना, मर रहा है सब एक दूसरे के ऊपर। ठीक ठीक, तो इसको सवर्ण को तो खत्म करो। ये तो मैं इतना, क्योंकि मेरे को ये जाति जात और ये जाति फाती में तो बहुत ही गुस्सा आती है ना। चलो, ब्राह्मण किसको बोला हिंदू उसने? क्षत्रिय को। अब तुम बोलोगे भैया तुम तो वर्ण बता रहे हो। नहीं, वर्ण नहीं बता रहा हूं, ये वर्ग है, वर्ण नहीं है। बता दूंगा, क्लियर करूंगा। ब्राह्मण को बोला क्षत्रिय कि सिर्फ ब्राह्मणों का धर्म हिंदू है। देखो, ये भी लड़ाई है, ये भी लड़ाई है देश के अंदर कि सिर्फ हिंदू धर्म तो ब्राह्मणों का है। मैं पहले ही क्लियर कर दूं, आपका पहला धर्म क्या होना चाहिए? देश। पहला धर्म आपके जीवन में, आप जब पैदा होते हो, आपका पहला धर्म होना चाहिए देश। पहला कर्म होना चाहिए देश के लिए। तब ना जाके कुछ बन पाओगे, और तब तो बोल पाओगे कि हम भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी क्या बोलोगे? हम हिंदू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम मुसलमान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मरो, फिर आपस में लड़ो। ठीक, बुराइयां लेके चलो एक दूसरे से। रोज रोज बुराइयां क्या लेके चलते हो जी? और दो चार को बताते हो कि दो और उसके बारे में बुरा सोचें। तुम चार को बताते हो, चार उसके बारे में बुरा सोचें। एक बार करो, कराओ, खत्म, फुर्सत। काहे के लिए जब रोज परेशान होना? ठीक, तो क्या ब्राह्मण को हिंदू बोला? नहीं, उसने स्पेशल ब्राह्मण को तो बोला नहीं। इस हिंदू में उन सारे भौगोलिक क्षेत्र वालों को बोला गया जो सिंधु नदी के इस तरफ रहते थे। यहां से सिंधु नदी, 7 नदी बहती, सप्त सिंधु प्रदेश कहलाता था। जब आप प्राचीन भारत पढ़ोगे तब बताऊंगा। सिंधु नदी के इस तरफ जितने भी लोग रहते थे, अब उन जितने में सारी जाति, सारी जनजाति, बौद्ध, ईसाई, जैन, सिख, हिंदू, उस समय, ठीक है, जितने भी थे, मुस्लिम धर्म क्योंकि प्रचलित, प्रचार में नहीं आया था इधर सिंधु से। जब तक तुर्कों का आक्रमण हुआ तब तक ढंग से प्रचार में नहीं आ पाया था, है ना। तो जितने भी थे वो सारे कहलाए हिंदू। क्यों हिंदू कहलाए? एक्चुअल में, असल में उनने बोला था उनको सिंधु, सिंधु नदी के कारण। लेकिन अंग्रेज शुरू से ही हक ले रहे, उनको बोलते बना नहीं, शुरू से ही उनने, उनके मुंह में सुपारी फंसी है ना। शुरू से ही नशे में घूम रहे, जवान लड़खड़ा रही, तो हिंदू सिंधु बोल नहीं पाए, तो उसको बोल दिया हिंदू। क्या बोल दिया? हिंदू। सा का उच्चारण हा में कर दिया। वो भी सीख के आए थे वो, फ्रांस से, फ्रेंच से। ठीक, सिंधु बोल दिया उनको, सिंधु बोलने के हिंदू बोल दिया। वो सा को हा में उच्चारण करते हैं, तो सा का हा उच्चारण हो गया और हिंदू हिंदू बोलाने लगे। तो यहाँ के सारे लोग हिंदू थे। तो मेरे को बता दो फिर ब्राह्मण धर्म अकेला हिंदू कैसे? तो आज मुस्लिम जो देश में रह रहे हैं वो भी हिंदू है, क्योंकि हिंदू सिर्फ एक उपाधि है। हिंदू सिर्फ उन लोगों को कहा जाता है जो इस क्षेत्र के इस तरफ रह रहे हैं, बल्कि हिंदू तो जबकि कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू कोई धर्म है ही नहीं, धर्म सनातन है जो पुराना कहलाता है। अगर धर्म की स्थिति पे देखें तो धर्म तो सनातन है। सनातन भी नाम नहीं, सनातन यानी होता है पुराना, पुराने कुछ नियम, पुरानी कुछ नीतियां जिनके आधार पे हम जीवन जीते हैं, संस्कृतियां। ठीक, मैं जब धर्म पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि धर्म है क्या और पंथ फिर उससे कैसे बनता है। तो यहां पे जितने भी थे वो सब हिंदू ना, उसमें मुसलमान आएगा वो भी हिंदू कहलाएगा, जैन आएगा वो भी हिंदू कहलाएगा, बुद्ध आएगा वो भी हिंदू कहलाएगा। ध्यान से सुनना, बुद्ध आएगा वो भी हिंदू कहलाएगा। इसमें मैं ज्यादा बल क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आजकल नेतागिरी बहुत चल रही है। ठीक है, हम हिंदू नहीं है हम दलित हैं, हम मुस्लिम नहीं है हम दलित हैं, ठीक, हम जैन नहीं है हम दलित हैं, हम अपना अलग धर्म बनाए। धीरे धीरे ये धर्म की राजनीति लोगों के दिमाग में घुलते जाएगी, ये धर्म की राजनीति दिमाग में घुलते जाएगी। और धर्म की राजनीति जिस दिन घुलते जाती है, घुलते जाती है, घुलते जाती है, आज तुम देख लो एक पाकिस्तान कट के अलग हो चुका है, सिर्फ धार्मिक आधार पर कटा था, वो कटा था। ये धर्म की राजनीति यही काम करवाती है, इतिहास अपने आप को दोहरा देगा और लियो साहब फिर धार्मिक राजनीति के आधार पर देश कट जाएगा।
क्यों? क्योंकि मानना ऐसा है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कि हम इस देश पे राज करेंगे। तुम देश पे राज करोगे इतनी औकात है? मोदी प्रधानमंत्री है, तुम लोगों का प्रधानमंत्री है ना, वो देश पे राज नहीं कर सकता। राष्ट्रपति, वो देश पे राज, कोई राज कर ही नहीं सकता। ये देश राज करने के लिए नहीं होता है, विकास करने के लिए होता है, संचालित करने के लिए दिया जाता है, चलाने के लिए, राज करने के लिए कुछ नहीं। लेकिन मेंटेलिटी राज करेंगे एक दिन, कर लो राज, मरोगे सब फिर। एक राजा बता दो मेरे को जिंदा बचा, सब कट कट के मर गए, सबको काट डाला, कोई ने, दूसरे राजा ने काट दिया, इसने काट दिया, उधर सेना में मर गया, इधर मर गया, उधर मर गया, ए से मर गया, कीड़े लग के मर गया, कैसे मर गया, बचा क्यों? क्योंकि इनकी मेंटेलिटी थी राज करेंगे, देश पे राज। मैं सीधी बात बता दूं, मैं, भाई ये देखो, मैं जब इतिहास पढ़ाऊंगा तो कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, कुछ लोग मेरे को गाली भी देना चाहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं, मेरे पहली प्रायोरिटी में मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, मेरे लिए कोई इंसान नहीं होता, कोई राजा नहीं, कोई महाराजा नहीं, कोई धर्म नहीं, ठीक है, कोई जाति नहीं, कोई पंथ नहीं, कुछ नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है देश। अगर आप देश के बारे में सोच के मेरे से बात करोगे तो मैं आपके उत्तर प्रश्नों का जवाब दूंगा। आप जातिगत सोच के मेरे से बात करोगे या मेरे पे आरोप लगाओगे कि आप हमारी जाति पे कुछ बोल रहे हैं, जब नहीं मान रहे आप जाति धर्म नास्तिक हो, तो आपको आपको किसी जाति से बोला, आपको फर्क क्यों पड़ रहा? आपको कोई पंडित बोलता, आपको फर्क क्यों पड़ता? आपको कोई डीटीएच छत्री बोलता है, आपको फर्क क्यों पड़ता है? ठीक, दो तरफा बात मत किया करो कोई भी, बिल्कुल स्थिर रह के, है ना। तो कुछ नेता होते हैं जो आपको तोड़ने का काम करते हैं, ठीक, उसमें ध्यान नहीं देना आपको, सटीक रहना, अड़ जाना है बिल्कुल, हम और हमारे लिए हमारा देश, बस। तब जाके आप काम कर पाओगे ईमानदारी से देश के लिए, नहीं तो भ्रष्ट बन जाओगे, ठीक है, फिर पकड़ाओगे और फिर ठूंस दिए जाओगे जेल में, है ना। क्योंकि भाई, जो पिछली पीढ़ी ने अगली पीढ़ी को सिखाया है, अगली पीढ़ी, ये वाली पीढ़ी अगली पीढ़ी को सिखाएगी, वो चीज मैं नहीं सिखा सकता। अगर वो चीज मैं भी सिखा दूंगा तो मेरे जीने का कोई मकसद खत्म हो जाएगा, है ना। अगर मैं भी गलत चीज सिखा दूंगा तो मेरा मकसद खत्म। ध्यान से समझना, हमने क्या किया, वही चीज उनने, अंग्रेजों ने बोल के गए, तो उसने हिंदू बोला था इसको, ना कि क्षत्रिय स्पेशल धर्म, ब्राह्मण स्पेशल, कोई ऐसा कुछ नहीं। तो प्राचीन को हिंदू में ऐसे बटा है, इसके पहले कोई हिंदू शब्द नहीं था। बात क्लियर हुई? किसी को यहां तक कोई समस्या है? अगर हो तो मेरे को बता दे, नहीं हो तो भी मेरे को बता दे भाई। अब ये तो हिंदू वाली बात होगी कि इस आधार पे, है ना। अब ये समस्या भी हो गई एक तरीके से, ठीक है, कि प्राचीन काल को जेम्स ने फिर हिंदू काल क्यों बोला? अब आप लड़ सकते हो उससे, तो बुद्धि नहीं होगी। उसने भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर बोला, लेकिन फिर भी लड़ाई, ये बताता हूं, कहता मैंने भौगोलिक क्षेत्र के आधार बोल दिया था हिंदू। अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तुर्क आक्रमण हो गया, जब तुर्की आक्रमण हुआ तो बोला मध्यकाल लग गया है और मुस्लिम आ गया है, मुस्लिम युग लग गया था, यानी मुस्लिम काल लग गया। अब मेरे को एक चीज बताओ, इसने बोल दिया पूरे भारत के इतिहास को मुस्लिम काल बोल दिया, जबकि तुर्क आक्रमण के बाद मुस्लिम तो कुछ इक्का दुक्का क्षेत्र में ही रहते, यहाँ यहाँ उत्तर भारत में थे, दक्षिण भारत में तो मुसलमान थे ही नहीं, दक्षिण भारत तक तो नहीं फैले थे, वहां तो अभी भी हिंदू रह रहे थे। हम्म, वहां तो अभी भी थे, तो फिर तुमने कैसे बोल दिया पूरे भारत के इतिहास को मुस्लिम काल लग गया? ये भी सोचने वाला, विचार करने वाली चीज है, ठीक है। क्योंकि मोहम्मद गौरी आया, गजनबी आया, ये क्या, इनने दक्षिण भारत तो जाएगा ही नहीं, ये तो गुजरात वाली पट्टी पकड़ के इधर तक बस, इससे आगे तो बढ़े ही नहीं। फिर कैसे बोल रहे हो तुम भाई, हैं? क्योंकि दक्षिण भारत तो बहुत बाद में, जब सल्तनत लग जाएगी,
दिल्ली सल्तनत, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, उसके समय पे जाके आप पढ़ोगे दक्षिण भारत चालू होगा, और दक्षिण भारत में जाके वहां पे जाके फिर मुसलमानों की एंट्री होगी उस समय। तो उसके पहले कैसे लड़वा दे रहे हो तुम मुझे भाई? उसके पहले तो ये सब चीजें नहीं थी, फिर कैसे हुई? है ना? तो ये भी विचार करने वाला है बात। ठीक, फिर आया आधुनिक, जिसको ब्रिटिश बोला गया। तो 1757 से पहले ही ब्रिटिश आ गए थे वो तो, है ना? ब्रिटिश काल, अगर चलो ब्रिटिश ही ब्रिटिश की बात करें तो 1608 में पहला ब्रिटिश आ गया था। 1611 1615 तो 1600 में आ गया था। 1757 से तो 100 150 साल पहले ही आ गया था। तुम 1757 के बाद क्यों बोल रहे हो कि आधुनिक भारत है, ब्रिटिश काल? क्योंकि कब्जा हो गया था, ये तो बहुत क्लियर हो रहा है। क्योंकि कब्जा हो गया था, उनके कंट्रोल में आ गया था। लॉर्ड क्लाइव था इस समय और उसके कंट्रोल में था बंगाल। नियम बनने लगे थे अंग्रेजों के। ठीक, ये लड़ाई हो रही थी। तो राष्ट्रवादी जो इतिहासकार थे, भारतीय इतिहासकार, उनने थोड़ा सा इस लड़ाई को कम करने की कोशिश करी, और उनने क्या किया, हिंदू युग को प्राचीन काल, मुस्लिम युग को मध्यकाल, और ब्रिटिश काल को आधुनिक काल बोल दिया। ठीक, उनने थोड़ा सा ये संशोधन किया, सिर्फ नाम बदल दिए, इनके आधार नहीं बदले, इनके आधार नहीं बदले। जबकि जब इतिहास लिखा जाए तो उसको देश के दृष्टिकोण से लिखा जाना था, उसको देश के, तब जा जाके देश एक होता। जब तुम्हें पता है कि इस देश में हजारों संस्कृतियां हैं, हजारों धर्म हैं, हजारों लाखों नियम मानने वाले हैं, ठीक, उनको अगर एकजुट करना है तो उन सबको एक चीज के लिए एक धागे से एक गठान पे बांधना पड़ेगा, वो गठान का नाम है भारत। जो करा है, और ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, क्रांतिकारी भगत सिंह एक आवाज पे पूरे जात पात धर्म ईमान सब छोड़ के देश के लिए लग जाते थे, भगत सिंह के साथ। बाल गंगाधर तिलक एक आवाज पे पूरी भीड़ की भीड़, दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक, इधर पूर्व से लेकर पश्चिम तक, सब एक साथ आ जाते थे। समझ रहे हो? तो किया है, उनने साबित करके दिखाया है कि देश पहले है। अब बताओ, आप बोलो ना मेरे को सबूत दो कि देश पहले क्यों है, देख लो साबित हो जाता है। तो बात समझ आई? ठीक, तो भारतीय इतिहासकारों ने नाम जरूर चेंज किए, लेकिन पैटर्न जो था वो पैटर्न वही था, यूरोपियन। क्यों? उनने कहा नकल कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। यूरोपियन पैटर्न वैसा का वैसा रह गया, कर्म बदला ही नहीं, इनके कर्म चेंज नहीं हुए, सिर्फ नाम बदल दिया, और कहता वो अच्छा हो गया। बात तुम्हें समझ आ गई कि हमने इतिहास को विभाजित किया, भारतीयों ने भी विभाजित किया, लेकिन आधार जो था वो यूरोपियन ही रहा। आधार क्या रहा? यूरोपियन ही रहा। और जब आधार यूरोपियन है तो सोच कहां से बदल जाएगी? सोच भी क्या हो गई? यूरोपियन हो गई। लड़ाई भी कौन करवाएगा? यूरोपियन करवाएंगे। तो हम कौन का साथ देंगे? यूरोपियनों का साथ देंगे। अभी कौन का साथ देंगे? यूरोपियनों का साथ देंगे। तो फिर स्वाभाविक बात है, मुंह से एक चीज निकलेगी, क्या निकलेगी? अंग्रेज अच्छे थे। और मैं ये चीज साबित करने में लग जाऊंगा कि अंग्रेज कभी अच्छे थे ही नहीं, और मैं साबित करके दिखा दूंगा आपको। ठीक, क्यों? क्योंकि जब तुम्हारे पुरखे, दादा परदादा के दादा जब जूता खाएंगे, और ऐसे जूता खाएंगे, खिल्ली वाले जूता खाएंगे, ठीक, फिर तुम बोलते हो कि अंग्रेज अच्छे थे। तो एक बार अपना इतिहास पढ़ के आ जाना। अगर फिर भी तुम बोलते हो कि अंग्रेज अच्छे थे तो एक बार अपना इतिहास पढ़ आना। समझ रहे हो बात को? ठीक है ना, कि अंग्रेजी अच्छी थी, ये थोपा गया धर्म है।
ये थोपी गई संस्कृति है, तुम्हारे ऊपर थोपी गई है। क्यों थोपी गई? ताकि तुम गुलाम बन जाओ, और अभी भी तुम गुलाम हो। जो अंग्रेजी है ना, वो एक अलग ही धर्म है, एक अलग ही संस्कृति है। वो तुम्हारे ऊपर बिल्कुल दबाव बना के आपको उसके अंदर दबा दिया गया है, और आज भी आप उससे दबे ही रहोगे। कितने ही भारतीय भारतीय कर लो, मात्र 5% ऐसा भारतीय होगा जो क्यों? क्योंकि उसमें आर्मी है, सेना है, भारतीय सैनिक हैं, भारतीय सैनिक, वो शुद्ध भारतीय हैं। बाकी सब अंग्रेज हैं। भारतीय सैनिक शुद्ध भारतीय हैं, वो देश के लिए जीते हैं। उनको मतलब नहीं कौन से धर्म का है, गोली मारना मतलब मारना है। अगर गलत है तो गलत है, चाहे कोई हो। वो होते हैं असली, वो शुद्ध हैं। तो उनमें वो 5% वो ही है। अपन अपना अपना नहीं हो, अपने चलो हम भी बोल रहे हैं ना कहीं ना, मैं पूरी कोशिश, लेकिन अपने लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट देश। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? देश। तो ऐसे मात्र 5-1% होंगे जिनके लिए देश सबसे ऊपर है। ठीक, क्यों? क्योंकि इतिहास को पढ़ो ना, पता चल जाएगा देश क्यों रखना चाहिए। पहला धर्म क्या होता है? देश। बात समझ आई? 1700, जबकि 1757 में तो प्लासी का युद्ध, दे कोड़ा ही कोड़ा जूता ही जूता मार के बंगाल पे कब्जा हो गया। लॉर्ड क्लाइव का, क्लाइव का कब्जा कर लिया उसने। वो नदी में तैरने वाले ने कब्जा कर लिया, सोच लो, पनियल ने, जिसको कुछ नहीं पता, दारू के अलावा उसको कुछ नहीं आता पीना, उसने कब्जा कर लिया। क्योंकि वो पकड़ लिया था कि ये सब एक दूसरे से लड़ते हैं, बस इनको आपस में एक दूसरे से लड़वा दो, अपना कब्जा आसान। पूरे बंगाल की दीवानी पे कब्जा था उसका, दीवानी ने पूरे पैसे पे टोटल, बताऊंगा आगे, है ना? तो ये समझ आया? उसने बोल दिया, हालांकि सच बात बोली थी, लेकिन विचार गलत था। बोली सच थी कि हिंदू कमजोर हुआ तो मुस्लिमों का कब्जा हो गया, तो सही बात है। ठीक, मुस्लिम कमजोर हुआ, है ना, हिंदू और मुस्लिम दोनों कमजोर हुए तो ब्रिटिश का कब्जा हो गया, सही बात है। लेकिन उसको बोलना ऐसे था कि जब भारत वाले भारत के लिए नहीं हुए, आज भी हैं ऐसे कई लोग, जब भारत वाले भारत के नहीं हुए तब जाके देश गुलाम हुआ है। और जब भारत के जो सच्चे भारतीय थे उनने वापस सारे भारतीयों को अपनी तरफ खींचा, तब जाके देश आजाद होने की कगार पे आया। ठीक, अंग्रेज बोल रहे हैं कि मॉडर्न सोच रखो, आपको आधुनिकता की तरफ लेके जा रहे हैं। कहां की आधुनिकता? यूरोप की आधुनिकता की तरफ, भारतीय आधुनिकता की तरफ नहीं। भारत का तो कचरा हो गया था पूरा। रोड पे सब्जी वब्जी डालते हैं आजकल प्रदर्शन के लिए, आदमी पड़ा रहता था ऐसा, मरा, लाश नहीं उठाओगे। वो स्थिति थी कि तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने मर गया। अरे वो स्थिति भी थी कि एक बेटे ने अपने बाप को ही मार दिया अंग्रेजों के कहने पे। और आज भी यही स्थिति है, देख लो। बरगलाने वाले लोग आपको बरगला देंगे, भटका देंगे, आप भटक जाओगे, तो पापा ऐसी बात है, गोली मार दी बाप। केस आते देख लो, बाप ने बेटे को मारा, बेटे ने बाप को मार दिया, बेटे ने मां को मार दिया, बेटे ने पत्नी को मार दिया। ये सब केस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपके दिमाग की सोच को संकुचित कर दिया गया, तो आपके अंदर क्रोध बढ़ गया। समझ आया? ठीक, और ये कचरा ज्यादातर भारतीय मॉडर्न इतिहासकारों ने भी भरा है, ऐसा नहीं है। मॉडर्न एक्चुअल में अंग्रेज सही थे, मॉडर्न इतिहास, तो ये सब कचरा जो है मॉडर्न इतिहास का, यही कचरा साफ करना या आपके जीवन शैली में उतारना, तो आप अच्छे आईएएस, अच्छे
मतलब अच्छे अधिकारी बन पाओगे। और मॉडर्न इतिहासकारों की बात को लेना प्लस वास्तविकता को लेना, दोनों को मिला के लिखना, तब आप एक अच्छा उत्तर लिख पाओगे। तो यूरोप वालों के लिए ये जो थी वो सोच मॉडर्न थी, हमारे लिए नहीं। क्यों? क्योंकि यूरोप में विकास हो रहा था, यूरोप विकसित हो रहा था, यूरोप में ट्रेनें, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज सब सीख के यहीं से गए बना। नहीं तो ये आधा कच्चा पहन के घूमने वाले, ठीक, कच्चा मांस खा रहे, इनको मांस पकाने तक का पता नहीं कि कैसे मांस पकता है, हमसे आगे कैसे निकल गए? जबकि हम तो उस समय सब कुछ लेके बैठे थे, है ना। जब मैं धर्म पढ़ाऊंगा तब तुम्हें समझ आएगा, जाति पढ़ाऊंगा तब समझ आएगा कि ये सब तोड़ा फोड़ी हुई क्यों। तो बात क्लियर हुई बेटा? किसी को यहाँ तो कोई समस्या नहीं? तो अब आगे अपना जो रहेगा, इसके आगे जो रहेगा, अगर किसी को यहाँ तक कोई समस्या नहीं तो इसके आगे अपन कल आएंगे, ठीक। यहाँ तक कोई समस्या नहीं तो इसके आगे अपन अपन क्या करेंगे कल। अभी फिलहाल के लिए आप क्या करो, जिनने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है 8th क्लास की चैप्टर फर्स्ट, वो चैप्टर फर्स्ट पढ़ के तैयार रखना, क्योंकि अब अपन चालू करेंगे। आपकी अगली हेडिंग रहेगी, जो कुछ रहेगा 18वीं शताब्दी के पहले पूर्वार्ध जो रहेगा, वहां से चालू होके फिर अपन धीरे 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 करके आधुनिक भारत की शुरुआत करना चालू कर रहे हैं। तो हमारा मेन टॉपिक अब कल से चालू होगा, जो आधुनिक भारत